कहानी की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग आदमी यान से, जो अपनी पुरानी फोटोज का एल्बम खोलता है। जैसे जैसे वो तस्वीरें देखता है, उसकी यादें 15 साल पीछे बैंकॉक चली जाती है। अब सीन कट होकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पल पर जाता है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एक शाही खानदान में बच्चे के जन्म का। आखिरकार बच्चे का जन्म हो भी जाता है, लेकिन खुशी का यह पल तुरंत ही गम में बदल जाता है, क्योंकि मां की डिलीवरी के दौरान मौत हो जाती है। क्लासिक लाइफ मूव। जब लगता है अब सेलिब्रेशन होगा, तभी लाइफ दे देती है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। इस गम में डूबा हुआ पिता विस्नन इतना टूट जाता है कि एक पल के लिए तो अपने बच्चे को ही मारने का सोच लेता है। हाँ भाई, ऐसे लग रहा था जैसे पूरा शेक्सपियर ड्रामा लाइव चल रहा हो। लेकिन तभी उसकी सास पिजीट बीच में आ जाती है और अपने नन्हे पोते को बचा लेती है। अब बच्चे को मार तो नहीं पाता, लेकिन गुस्से और दर्द में विस्न बच्चे को शाप दे देता है और उसका नाम रखता है यान राई, मतलब जंगली। मतलब सोच लो, जन्म के साथ ही डैडी इश्यूज का पूरा पैकेज। विस्न इस बच्चे को पूरी तरह रिजेक्ट कर देता है और मजबूरन दादी पिजीट को उसे पीछे वाले छोटे से झोंपड़े में पालना पड़ता है। मतलब शाही वर्जन ऑफ जा, अपने कमरे में जा। अपनी बीवी को खोकर विस्न कसम खाता है कि वो कभी दोबारा शादी नहीं करेगा और ड्रॉ ही उसकी एकमात्र मोहब्बत रहेगी। लेकिन जैसा कहते हैं, गम भी बदलता है और आदमी भी। ज्यादा टाइम नहीं बीता था कि ड्रॉ की कजिन वार आ जाती है। वार तो आई थी नेक नियत से, ताकि यान को पाल सके। इतना ही नहीं, वो खुद भी उसी छोटे झोंपड़े में रहने लगती है, कुछ वैसे जैसे डिज्नी की स्टेप मॉम, बस फिलहाल तक इविल नहीं। एक दिन पिजीट को कई महीनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। जाते जाते वो घर के सारे नौकरों को भी निकाल देती है, जिन्हें जरा भी शक होता था। उसकी गैर मौजूदगी विस्न को मिलती है परफेक्ट मौका अपना सीक्रेट प्लान चलाने का, जहां वो नौकरों को कॉम्बैट के लिए ट्रेन कर रहा था। हाँ भाई, जैसे कोई बॉन्ड विलेन। वो वार को भी अपने साथ जुड़ने को कहता है, लेकिन वार साफ शर्त रखती है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मजबूरी में विस्न मान भी जाता है। कई महीने बाद पिजीट वापस आती है और देखती है कि वार प्रेग्नेंट है विस्न के बच्चे से। प्लॉट ट्विस्ट पार्ट 2। गुस्से में पिजीट हथियार उठा लेती है ताकि विस्न को सबक सिखा सके, लेकिन ओ स्नैप, विस्न ने पहले ही उसकी पावर्स छीन ली है। अब सारा गेम पलट चुका है और वो पिजीट को घर से बाहर निकाल देता है। माइक ड्रॉप। 10 साल बीत जाते हैं। अब विस्न और वार्ड का बेटा किशोर हो चुका है। शक्ल सूरत ही नहीं, जिद्दीपन भी बाप पर ही गया है। विस्न का बर्ताव उसके साथ वही पुराना, ठंडा और रिजेक्शन से भरा हुआ। लेकिन लड़के को दोस्ती मिलती है केन में, जो घर के एक नौकर का बेटा है। 7 साल और बीतते हैं और अब बैंकॉक में राजनीतिक उथल पुथल मच जाती है। इसी बीच हमारा हीरो गलती से एक लड़की से टकरा जाता है, नाम है हाशिन। मतलब सोचो, सबसे अजीब, मीट क्यूट, दंगे फसाद के बीच। इधर केन, जो अब बड़ा हो चुका है, जॉन, यान का बेटा, के प्रति रोमांटिक फीलिंग्स रखने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि जॉन हाशिन से दोस्ती बढ़ा रहा है, तो तुरंत जलन शुरू। एक दिन केन जॉन को समझाता है कि अब उनकी उम्र हो गई है प्यार मोहब्बत एक्सप्लोर करने की, और फिर तो हद ही कर देता है जब कहता है कि प्रैक्टिस तो घर की नौकरानियों के साथ कर लो। वाह भाई, क्या सॉलिड एडवाइस है। भोला भाला जॉन आखिरकार उसकी बात मान लेता है और अपनी पहली कोशिश करता है। इसके बाद वो अपनी सारी फीलिंग्स डायरी में लिखने लगता है और उन्हें पेंटिंग्स में उतारता है। हर पेंटिंग का थीम कंफ्यूजन, पैशन और अभी अभी क्या हो गया। कुछ ही दिन बाद घर में हलचल मचती है, क्योंकि विस्नन लंबी बिजनेस ट्रिप से लौट आता है। लेकिन अकेला नहीं, साथ लाता है एक नई बीवी बेली। प्लॉट ट्विस्ट नंबर 3। बेली निकली उसकी पुरानी मोहब्बत और अब वो विधवा है। साथ लाई है अपना बच्चा कौर। वो ही विस्न जिसने कहा था ड्रॉ ही उसकी आखिरी मोहब्बत होगी, अब बेली को लाइफ की हीरोइन बना चुका है। एक दिन घूमते फिरते बोन लांग पीछे की तरफ एक छोटा सा घर देख लेता है। अब जरा सोचो, कोई भी अगर किसी अमीर हवेली के पीछे अचानक एक सीक्रेट बिल्डिंग देख ले, तो अंदर झांकने जरूर जाएगा। बोन लांग भी गया। अंदर उसे एक टेबल पर रखी पेंटिंग दिखी। ये वही थी जिसमें एक खास थीम बार बार उभर कर आता था। उसी समय जॉन अभी अभी नहाकर निकला था और उसने देखा कि विस्नन उसकी पेंटिंग को बड़े ध्यान से देख रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ड्रामेटिक विलेन अपने बेटे के दिल की बातें पकड़ ले। जॉन फटाफट पहुंचा पेंटिंग को बचाने के लिए, लेकिन बोन लांग, जो देखने में भोला सा लगता है लेकिन अंदर से आर्ट थीफ है,
पेंटिंग छीनकर अपने घर ले ही गया। लेकिन बोन लांग का गर्व ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। थोड़े ही वक्त बाद वो पेंटिंग कौर के हाथ में आ गई। हाँ, वही विस्नन का सौतेला बेटा। असल में कौर बोन लांग के कमरे में मैगजीन ढूंढ रहा था और उसी दौरान पेंटिंग हाथ लग गई। उसे वो इतनी पसंद आई कि उसमें खो ही गया। इधर जॉन अपनी पेंटिंग पाने के चक्कर में चोरी छुपे बोन लांग के कमरे में घुस गया। लेकिन वहां पहुंचकर गलती से उसने बोन लांग को शॉवर में देख लिया। हाँ भाई, ये वही कहानी है जहां या तो लोग आधे कपड़ों में है या फिर आधे पागलपन में। बोन लांग ने जॉन को रंगे हाथों पकड़ लिया। जॉन घबराकर सफाई देने लगा कि वो सिर्फ पेंटिंग लेने आया था। बोन लांग बोला कि उसे याद ही नहीं पेंटिंग कहाँ रखी है, लेकिन ढूंढ लेगा। तभी अचानक माहौल बदल गया। बोन लांग ने बिना सोचे समझे जॉन को किस कर दिया और धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। लेकिन जैसे ही सीन इंटेंस हुआ, जॉन के दिमाग में पुराना ट्रॉमा फ्लैशबैक हो गया और वहीं रुककर वो तुरंत पीछे हट गया। बोन लांग को अकेला छोड़कर निकल गया। बोन लांग वहीं खड़ा रह गया, रोता हुआ जैसे कोई ट्रेजिक प्रिंस थाई सोप ओपेरा का। घर लौटते ही जॉन को एक और झटका मिला। उसने के और केन को नजदीकियों में पकड़ लिया। और नहीं, ये कोई योगा सेशन नहीं था। गुस्से और दर्द से पागल जॉन ने केन पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से वार और कुछ नौकर बीच बचाव करने आ गए और केन को खींचकर मेन हाउस में ले गए, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी रियलिटी शो में कंटेस्टेंट बाहर निकालते हैं। विस्नन, जो हमेशा बैलेंस्ड लगता है, मतलब असल में बिल्कुल भी नहीं, और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने ठान लिया कि केन को पुलिस स्टेशन तक घसीट कर ले जाएगा। गिल्ट में डूबा जॉन अपने पिता के पास गया और बोला, मार मैंने की थी, केन ने नहीं। लेकिन ये ईमानदारी काम आने के बजाय विस्नन का गुस्सा और भड़का देती है। और फिर आया मेगा प्लॉट ट्विस्ट। विस्नन चिल्लाकर कहता है कि जॉन उसका असली बेटा है ही नहीं, उसके असली पिता एक क्रिमिनल थे। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, विस्नन अचानक पिस्तौल निकालकर जॉन पर तान देता है। लेकिन तभी ठीक समय पर वार कमरे में घुसती है और विस्नन को रोक देती है। इस हड़बड़ी में एक नौकर गलती से गोली का शिकार हो जाता है, क्योंकि जाहिर है इस कहानी में सिर्फ इमोशनल बुलेट्स ही नहीं उड़ते। इस हादसे के बाद वार जॉन को समझाती है कि कुछ दिनों के लिए दूर चला जाए दादी के पास, ताकि उसका दिमाग शांत हो सके। जाने से पहले के ने भी सच बताने की हिम्मत जुटाई। असल में के ने उसे ब्लैकमेल करके उस रिश्ते में धकेला था। अगर इनकार करता तो उस पर झूठा इल्जाम लगाती, साफ साफ मैनिपुलेशन और जबरदस्ती। अब वार ने जॉन को पूरी सच्चाई बताई। असल में उसकी माँ ड्रॉ को एक बार जूम, वार का पुराना प्रेमी, ने किडनैप किया था। उसी हादसे के बाद ड्रॉ प्रेग्नेंट हो गई। बदनामी से बचाने के लिए दादी ने जबरदस्ती विस्नन से शादी कराई और सबको यही दिखाया कि जॉन विस्नन का बेटा है। अब जब सारे राज खुल चुके थे, वार खुद जॉन और केन को स्टेशन तक छोड़ने आई। ट्रेन छूटने से पहले जॉन ने हाशिन से मिलकर अलविदा कहा और पहली बार चैन की सांस ली। जाते जाते उसने वार से पूछा, क्या मैं अपना सरनेम बदल सकता हूँ? मैं अब विस्नन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वार ने नरमी से कहा, ड्रॉ की याद में अपना नाम दार रख लो। और इस तरह जॉन ट्रेन पर चढ़ गया, अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करते हुए। उम्मीद है इस बार कम चुराई हुई पेंटिंग्स, कम गन्स और कम अजीब शॉवर सीन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।